दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ जानकारी एक ऐसे शायर के बारे में बांटना चाहता हूँ जिसे पाकिस्तान की उर्दू शायरी का देवदास कहा जाता है। और ये फ़िक्रा मेरा नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे जो जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे आलोचक हैं, उर्दू के समीक्षक हैं बहुत सारे, तो ये उनका फ़िक्रा है कि ये वाकई पाकिस्तानी शायरी का देवदास था। बहरहाल इसकी ज़िंदगी में भी बहुत जद्दोजहद मित्रों बहुत आई। मैं हैरान था कि हमारे कार्यक्रम सुनने वाले कई दोस्तों ने उन्होंने इजहार भी किया कि जॉन एलिया के बारे में ज़रूर कुछ बात की जाए। क्यों ये बार बार मांग उठी, तो मुझे लगता है कि उसकी एक वजह ये थी कि ये बाकी शायरों से बिल्कुल हट के था। हद दर्जे का वामपंथी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए ये होल टाइमर भी रहा, लेकिन उसके बावजूद इसे कामरेडों ने भी स्वीकार नहीं किया। और तरक्की पसंद तंजीम के साथ जुड़ा तो वहाँ भी इसकी ये समझा गया कि यह तरक्की पसंद जो तंजीम है, जो वो प्रगतिशील आंदोलन है, उसके जो तयशुदा नियम है उन पर ये खरा नहीं उतरता। उन्होंने इसको रोमानियत के खाते में ढकेल दिया कि ये तो रोमानी शायर है। रोमानी शायर का कामरेडशिप से और कम्युनिज़म से और वामपंथी विचारधारा से क्या ताल्लुक़। लेकिन मित्रों, इसकी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प रही है, वो हमें जानना चाहिए। जन्म हुआ था 1931 में अमरोहा में। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आपके लिए खबर होगी कि ये शख्स सिर्फ उर्दू नहीं जानता था, उर्दू के अलावा जिसकी जो कमांड थी वो ज़्यादा संस्कृत पे और हिब्रू पे थी। एक ही शख्स मुझे इनसे पाकिस्तान में मिलने का मौका मिला था 88 में। तो मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि वो शख्स, मैंने उससे कहा कि तुम्हारा सुना है कि उच्चारण संस्कृत का बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ, उच्चारण के लिए मुझे फ़ख्र है इस बात पे। मैंने कहा सबसे मुश्किल चीज़ क्या गा सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं शिव का जो शिव स्रोत है जो रावण ने रचा था वो मैं अच्छी तरह से गा सकता हूँ। और मित्रों, इसने इतने शुद्ध उच्चारण से वो सुनाया कि वो लगता ही नहीं था कि कोई कट्टर मुसलमान किस्म का लोग या एक वामपंथी किस्म का लोग, कोई शख्स वो इस तर्ज में और इस जादू बयानी के साथ संस्कृत का एक विकट स्रोत जो है वो पढ़ रहा है, वो गा रहा है। तो बड़ी अजीब बात लगी। मैंने वजह पूछे कि ये कहाँ से श्रीमान जी दिलचस्पी हुई, तो उनका कहना था कि एक्चुअली मेरे वालिद, उनके जो पिता थे, तो वो भी उर्दू के और संस्कृत के और ज्योतिष के बहुत बड़े माहिर थे। ज्योतिष से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई भविष्यवाणियाँ करते थे, बल्कि ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में लेते थे। और उसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी खासी दिलचस्पी थी और वो अक्सर कई बार अंतरिक्ष विज्ञान पे लेक्चर देने भी जाया करते थे, जिसे आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लेक्चर भी उनके बहुत सारे कलमबंद भी हुए, चर्चा का विषय भी बने। और उस ख़ानदान में श्रीमान जी पैदा हुए। तो उसके बाद ये शायद 7वीं औलाद थे अपने माँ बाप की। और इनके बड़े भाई वो बहुत नामी किस्म के एक चिकित्सक माने जाते रहे, डॉक्टर रईस अमरोही। तो उनकी जो पहचान थी वो एक बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में थी। इनके एक भाई और भी थे, उनकी पहचान जो थी वो एक फ़िलासफ़र के रूप में, दार्शनिक के रूप में रही। और जो कमाल अमरोही साहब हैं, जिनके ज़िम्मे हम बहुत कुछ लगाते हैं कि उन्होंने फ़िल्मी दुनिया को बड़ी नायाब फ़िल्में दी। संवाद लेखक, पटकथा लेखक और कहानीकार और शायर कमाल अमरोही, वो इनके चचेरे भाई थे। और इस तरह से परिवार में पूरा माहौल जो था वो अदब से, कल्चर से जुड़ा हुआ था। स्वाधीनता जब हमें मिली और देश आज़ाद हुआ और साथ ही देश का विभाजन हुआ, तो उस वक्त इस परिवार के सामने भी ये था कि अब कहाँ जाएं। इस बात का फ़ैसला करने में भी इनको 10 साल लग गए। और 10 साल लगातार जद्दोजहद के बाद, लगातार परिवार में बैठकर बहस मुबाहिसे के बाद इन सब ने फ़ैसला किया कि हमें बेहतर है कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो विभाजन से जो पीड़ा जो लोगों के मन में उपजी है, उसको लेकर अभी तक लोग शांत नहीं हुए। और बेहतर होगा कि हम लोग वहाँ पाकिस्तान चले जाएं। और ये 1957 में अपने परिवार के साथ ये आ गए श्रीमान जी कराची में। और कराची में आके बस गए और नज़मों का सिलसिला, लिखने लिखाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और वहाँ इनकी पहचान जो थी वो एक दर्द के मसीहा के रूप में ज़्यादा बनी बनिस्बत इसके कि वो बहुत तरक्की पसंद शायरी लोगों को दे पाते।
लेकिन मित्रों इसका जीना बिल्कुल अलग सलीके का था। आम जो दुनिया का जो एक फ्रेम होता है दुनियावी ज़िंदगी जीने का या अदबी ज़िंदगी जीने का, जो एक फ्रेम जो सेट होता है मुशायरों का या अदबी नशिस्तों का या उसके बाद पत्रकारिता का, तो उस किसी भी फ्रेम में ये पूरी तरह सेट नहीं हो पा रहे थे और फ्रेम से हमेशा बाहर निकल जाते थे। इतना वसी होते थे कि इनको किसी फ्रेम के लिए काबू कर पाना मुमकिन नहीं होता था। अब आप अंदाज़ा इनके एक शेर से लगा लीजिए। इनका एक शेर मुझे याद आ रहा कि जमा हमने किया है गम दिल में, जमा हमने किया है गम दिल में, इसका अब सूद खाए जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो गम का सूद जो है उस पर ज़िंदगी बसर करने की बात कौन शायर सोच सकता है। और ये शायद इसी शख्स का कमाल था कि इसने ज़िंदगी को और जो ज़िंदगी की जो पीड़ा थी उसको इस नज़रिए से देखा। मित्रों ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कामयाब इनकी नहीं रही। जाहिदा हिना जैसी चर्चित पत्रकार से इनकी शादी हुई और लगभग 22 साल ये पति पत्नी के रूप में रहे। लेकिन जाहिदा के लिए भी ये मुश्किल हो गया कि ऐसे शौहर के साथ एक बीवी के रूप में रहना जो अपने फ्रेम से सदा बाहर चला जाता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। और आखिर में 1992 में 92 में इनका आपस में तलाक भी हो गया। जाहिदा आज भी चर्चा का विषय है। जब भी अखबारों में, भारतीय समाचार पत्रों में अगर पाकिस्तान की डायरी कहीं छपती है तो जाहिदा हिना की बदौलत और उसके रेफरेंस से छपती है। और उनका एक अच्छा नाम है वहाँ पाकिस्तान में भी, और उन्हें एक एक्टिविस्ट के रूप में लिया जाता है कि सक्रिय रूप से वो भारत पाक रिश्तों में और अदब की बातों में दिलचस्पी लेती हैं। और उनका नज़रिया जो है वो ज़्यादा वसी है, ज़्यादा विशाल है। उनकी एक नज़म थी, वो भी बड़ी चर्चित रही कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। वो नज़म भी इतनी ज़्यादा प्रचलित रही मित्रों कि उसे मैंने नेट पे भी देखा, तो नेट पे भी उसको 92,000 बार लोगों ने उसको पढ़ा। किसी नज़म को इतनी बार पढ़ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल हम इसी पे लौटते हैं अपने नायक पे। तो ये नायक मित्रों, इसकी कहानी ये थी कि किसी फ्रेम में सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोई शायरी का दीवान नहीं छपा। हालांकि शुरुआत पहली नज़म थी वो 8 साल की उम्र में लिखी थी। 8 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक इनका कोई भी दीवान नहीं छप पाया, क्योंकि इसलिए कि वो दीवान के छपने को या दीवान को एक कंपाइल करने में दिलचस्पी नहीं थी। और उसको समझते थे कि ये फजूल की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। आदमी को जो सोचता है वो लिखते रहे, वो बयान कर देना चाहिए, और बयान करते रहना ही शायरी है। किसी दीवान का छप जाना ये कोई शायरी की एक कसौटी नहीं होता। और इन्होंने श्रीमान जी ने किसी कसौटी को स्वीकार करने से इनकार किया। बहरहाल बहुत ज़ोर पड़ा दोस्तों का और काफ़ी ज़्यादा इन पर दबाव भी पड़ा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लोगों को पढ़ने दीजिए, और लोग किताब की शक्ल में पढ़ना चाहते हैं। तो 60 साल की उम्र में इनका पहला दीवान मित्रों शाया हुआ। ऐसे दिलचस्प शायर को याद करना बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ये बाद में हमसे जल्दी चले भी गए, और जाने के बाद तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन कुछ एक जो उनके जो शेर हैं और जीवन शैली है वो कई बार ऐसा होता है किसी शख्सियत को लंबे अरसे तक याद कराते रहने के लिए काफ़ी होती है। मित्रों एक दो शेर उनके सुन लीजिए और उसके बाद इस मामले को, क्योंकि ये मामला सिलसिला बहुत लंबा है। जॉन एलिया के बारे में बोलना कुछ आसान नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत पाक दोनों मुल्कों में इन्हें खूब जम के पढ़ा भी गया और जम के सुना भी गया। मुशायरों में भी इनको एक अजब शायर के रूप में लिया जाता था, एक लोकप्रिय शायर के रूप में नहीं बल्कि एक अजब गज़ब शायर के रूप में, कि जो भी बात कहेगा बिल्कुल अछूती कहेगा। इसका जो अछूतापन है, इसका जो एक ऐसा अंदाज़ है, वो सबको ऐसा भा गया था कि वो समझते थे कि ये बंदा बिल्कुल लीक से हटकर शायरी करता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, बड़े सादा लफ्ज़ों में कई बार बहुत गहरी बात कह जाना कि ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को, ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। अब लम्हों को गंवाना जो है ज़िंदगी है, तो इसका फ़लसफ़ा आप देखिए बंदे का बिल्कुल लीक से हट के है कि ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। अब ये कितनी सादा चीज़ें हैं जो बिल्कुल अंदर तक छू जाती हैं कि आदमी अंदर से हिला के रख देता है कि ये बंदे की सोच क्या है, ये किस पैमाने पे बात कर रहा है और किस सतह पे जाके ये सोच के बात कर रहा है। और इसी तरह से जो गुजारी ना जा सकी हमसे, जो
गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो एक अंदाज़ है, सादे लफ्ज़ों में जादू बयानी, ये इस शख्स की बड़ी ख़ासियत थी। और मित्रों, ऐसे शख्सियत को याद कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है, विशेष रूप से जब हम परंपरागत शायरों की कतार में एक शख्स को खड़ा नहीं कर पाते, लेकिन उसको हाशिए पे सरकाना हमारे बस में नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों।